नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, यदि आपका अश्वनी नक्षत्र में जन्म है तो आप ये मान लीजिए कि आप मूल के नक्षत्रों में तो जन्मे हैं और केतु की महादशा 7 वर्ष तक आपके ऊपर रहने वाली है। साथ ही इसमें भेद भी होता है, मतलब अश्वनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, चू, चे, चो और ला। यहां पर आप ये जान लें कि अगर आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र का है तो विशेष रूप से आपके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होंगी। मतलब सीधी सी बात है, अश्वनी नक्षत्र का जो भी बालक होता है वो अश्व के जैसा होता है। मतलब अश्व की जैसी तीव्र गति होती है, भागने में दौड़ने में ऐसे बच्चे तेज होते हैं। साथ ही ऐसे बच्चे क्रोधी ज्यादा होते हैं, हठी ज्यादा होते हैं, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस बात का भी ध्यान देना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बच्चों को फोड़ा फुंसी जल्दी ग्रसित होते हैं और इन्हें चोटें ज्यादा लगती हैं जो अश्वनी नक्षत्र में जन्मे होते हैं। एक और खास बात, अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण ऐसे बालक ज्यादा जिद्दी, ज्यादा हठी होते हैं, मारपीट ज्यादा करते हैं और पढ़ते ये कम हैं। इनकी बुद्धि में थोड़ा भ्रम भी रहता है, ये जल्दी भूल जाते हैं जो याद करते हैं। मैं आपको ये विशेष बता रहा हूं, अगर आपका नक्षत्र अश्विनी रहा है तो अपने बचपन को याद करके देखना। साथ ही यहां पर अगर आपका कोई बच्चा है जो अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है तो एक चीज इनमें अच्छी होती है कि इनमें फुर्ती ज्यादा होती है। अश्विनी नक्षत्र के जातक अधिकतर आर्मी फोर्स में देखे जाते हैं, पुलिस की जॉब में देखे जाते हैं। और ऐसे ये अश्वनी जो नक्षत्र के बालक होते हैं ये मेहनती बहुत होते हैं, भूमि कृषि इसमें इनकी रुचि भी ज्यादा होती है। इसके चलते आप देखेंगे कि अश्वनी नक्षत्र के जातक मूल के नक्षत्र के होते हैं और जब इनके गंडमूल उतर जाते हैं तब आप ये जान लीजिए कि इनके अंदर बौद्धिक क्षमता भले ही कम हो लेकिन यह मल्ल युद्ध कर सकते हैं, ये युद्ध बहुत अच्छा कर लेते हैं। युद्ध अभ्यास में ऐसे बालक तेज होते हैं, लड़ने झगड़ने में ऐसे बालक तेज होते हैं और खेलने कूदने में भी ऐसे बच्चे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं जो अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। यहां पर एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, अश्वनी नक्षत्र का बालक कभी कभी अपने माता पिता पर ही क्रोध करने लगता है और ऐसा व्यक्ति कई बार आपने देखा होगा, छोटे छोटे से बच्चे कहने लगते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे। तो ये चीजें भी इनमें देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा केवल 7 वर्ष तक होता है जब तक केतु की महादशा होती है। उसके बाद जैसे ही शुक्र की महादशा आएगी तो आप ये जान लीजिएगा कि शुक्र की महादशा में जो अश्विनी नक्षत्र का जन्मा बालक है वो यदि अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे तो वो 100% सफल होता है, क्योंकि शुक्र विशेष रूप से कामनाओं को बढ़ाने वाला ग्रह और शुक्र को चाहिए एक श्रेष्ठ लाइन। तो ऐसे बालक जोड़ने और तोड़ने का काम बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब लाइट से संबंधित कार्य ये ज्यादा करते हैं। ये इन्हें पुर्जे खोलने का और लगाने का शौक बहुत होता है। मान लीजिए आपने अपने बच्चों को कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि वो आपके कभी पेचकस से कुछ खोल रहे हैं, कभी कोई लाइट जोड़ रहे हैं, कभी किसी पंखी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इन्हीं जातकों में पाई जाती है। जातक हो या जातिका हो, ये चीजें दोनों में आप देखेंगे कि ये चीजें पाई जाएंगी। इन्हें बहुत ज्यादा
पढ़ना, ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं होता, ये ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र का है तो ये चीजें, ये गुण आप में पाए जाएंगे। साथ ही बाहर से ये बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन अंदर बहुत कोमलता होती है। अश्वनी नक्षत्र का बालक बाहर से कठोर, अंदर से निर्मल होता है। ये केवल नारियल की तरह होते हैं। अगर इनके सामने कोई रोने लग जाए तो ये भावुकता में उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इनके लिए एक समय बहुत खास होता है, जो कि जब शुक्र की महादशा लगती है तो ये बालक प्रेम की ओर भी मुड़ते हैं। और अगर इनकी कुंडली में शुक्र मंगल से युत हो, या मंगल शुक्र की राशि में, या शुक्र मंगल की राशि में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बालक लव मैरिज की ओर बढ़ते हैं। इनके एक्स्ट्रा अफेयर कई होते हैं, कई लोगों के साथ में ये रिलेशनशिप में होते हैं। और ऐसे बालक, मैं ये भी बता दूं आपको कि यदि शिक्षा की ओर मुड़ते हैं तो एक श्रेष्ठ पद पाते हैं, और यदि लिविंग रिलेशनशिप की ओर मुड़ते हैं तो ये अपने जीवन में एंजॉय तो करते हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसा समय भी आता है जब इन्हें सामाजिक स्तर में बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ता है। तो ये स्थितियां विशेष रूप से देखी जाती हैं। और यह आप नोटिस करेंगे कि अगर आप केतु की दशा में जन्मे हैं, मतलब विशेष रूप से अश्वनी नक्षत्र में जन्मे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि ये गुण आपको पीड़ित भी करेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, मंगल शुक्र की दृष्टि में होते हुए यदि बुध स्थान से संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने खास रिश्तेदारी में भी फिजिकली इन्वॉल्व हो जाता है, खास रिश्तों में फिजिकल इन्वॉल्व हो जाता है। ये चीजें भी ज्यादा देखने को मिलती हैं इस नक्षत्र के प्रभाव के अंतर्गत। आप ये जान लें कि यहां पर मैं जो बता रहा हूं वो बहुत खास है। अश्वनी नक्षत्र में जन्मे बालक को सर में चोट ज्यादा लगती है, और ये आप नोटिस करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में जो बालक जन्मे हैं अक्सर वो सर में चोट खाते हैं। और उन्हें मैं ये भी कह दूं कि सर में आधा सिरा दर्द होता है, कभी सर में दर्द होगा तो आधा दर्द होगा, ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं। और यहां पर आंखों से रिलेटिव प्रॉब्लम अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक को पीड़ित करती हैं। मतलब आंखों में धुंधलापन देखना, चश्मा लगना, ये सारी चीजें भी अश्विनी नक्षत्र के जातकों को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये तब करती हैं जब विशेष रूप से इनके नक्षत्र में सूर्य का स्थान रिक्त हो, मतलब सूर्य या तो राहु के साथ में हो, तो ऐसी स्थिति में अश्विनी नक्षत्र के जातक अक्सर देखा जाता है कि नजर कमजोर होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अश्विनी जो नक्षत्र है वो अश्व का नक्षत्र है। इस वजह से तीव्रगामी, बहुत मेहनत करने वाले, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते, अश्विनी नक्षत्र की यह एक विशेषता भी है। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा, अश्विनी नक्षत्र वाला वैसे तो किसी से दिल से प्यार करता नहीं है, लेकिन अगर किसी से दिल से प्यार करता है तो उसे पाने के लिए ऐसा व्यक्ति खुद को मिटा सकता है, और ऐसा व्यक्ति कोई भी फैसला ले सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है या किसी बालक का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो अकौए की आंकड़े की जो लकड़ी होती है, विशेष रूप से सूर्य षष्ठी के दिन, सूर्य षष्ठी पड़ती है। आपको पता होगा कि बिहार में सूर्य षष्ठी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
तो जब भी सूर्य षष्ठी पड़े उस दिन या मासिक शिवरात्रि वाले दिन अगर आप मदार आंकड़ा, सफेद आंकड़ा, इसकी लकड़ी को लेकर और एक दीपक जलाकर उसके ऊपर 7 बार घुमाकर लाल कपड़े में बांधकर यदि हाथ में बांध दें तो ऐसा बालक रोग से ग्रसित नहीं होगा। साथ ही साथ प्रेम विवाह यदि करना चाहता है, इच्छित कामना है, तो उसके लिए ये गड़ा नहीं है। लेकिन यदि वो अपनी मेहनत से सफल लक्ष्य को पाना चाहता है, नौकरी को पाना चाहता है, तो वो अकौए की लकड़ी को पहन ले, उसका विशेष रूप से मंगल मजबूत हो जाएगा और मंगल के मजबूत होने से ऐसा बालक आर्मी, फोर्स, रेलवे की जॉब में सफल होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आगे निर्देश करिएगा, मैं और भी